भोजपुरी भाषा है, साहित्य है और उसकी समृद्धि है। भोजपुरी जीवन की धारा है, जीवन का संदेश है, जागृति है, रसधारा है। भोजपुरी में जगदम्बा सीता का करुण आख्यान है, मिथिला की स्मृति है, अयोध्या की कहानी है, आदर्श है कुश का, राजधानी श्रावस्ती है, कुशीनगर केंद्र है, जिनके नाम पर अभिहित है। पूरा क्षेत्र कौशल है और उसका विस्तार है, उसकी अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा का प्रवाह है, मधुरता है, वाणी में सरसता है, सरलता है। नारी की रक्षा के संबंध में भोजपुरी में एक रचना हृदय को स्पर्श करती है, जिसमें पशु पक्षियों के साथ भी मानव जीवन का संबंध दर्शाया गया है। जब जगदम्बा सीता का हरण हो रहा था और विमान से महापंडित रावण अनैतिक कार्य में निरत रहने के कारण जब उनका हरण कर रहा था, उस कालखंड में भोजपुरी में यह रचना अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है कि नारी का लाज बचावे बदे, नारी का लाज बचावे बदे भारत में गिधवो मरी गईले। नारी का लाज बचावे बदे भारत में गिधवो मरी गईले। यह रचना गृद्धराज जटायु से संबंधित है, जिसने अपहृत जगदम्बा सीता के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए जटायु ने महापराक्रमी रावण से युद्ध किया था। पंख कटे, धराशायी हुआ। उस कालखंड की भोजपुरी में यह स्मृति कि नारी के लाज बचावे बदे भारत में गिधवो मरी गईले। यानी गृद्धराज का संबंध मानव से क्या रहा है, जो एक विशाल पक्षी है, भारत में अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। गृद्ध यहाँ पर संरक्षण का प्रतीक है। जटायु संपाति विवाद दोनों भाई थे, बाद
जो चर्चा होती है वो संपाति के द्वारा जटायु की खोज भगवान राम के द्वारा की जाती है और इस प्रकार वह मोक्ष को प्राप्त करता है। रामचरितमानस में जटायु, रामचरितमानस में कागभुसुंडी का उल्लेख है। जो रामचरितमानस है मानसरोवर है और उसके एक घाट पर भगवान शिव पार्वती से राम की कथा सुना रहे हैं। दूसरे घाट पर ऋषि याज्ञवल्क्य भारद्वाज से राम की कथा सुना रहे हैं और तीसरे घाट पर कागभुसुंडी गरुड़ से राम के जीवन की आदर्श की कहानी सुना रहे हैं। और चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास स्वयं पाठकों को राम के चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। इससे प्रकट है कि जहाँ गृद्धराज भी नारी की रक्षा हेतु संघर्ष करने के लिए उतारू थे और संघर्ष किया महाशक्तिशाली रावण के साथ, उसी प्रकार से कागभुसुंडी ने रामचरितमानस की धारा गरुड़ के भीतर बहाई थी। पक्षियों से संबंध पूरे जनमानस में विद्यमान है। जब माँ कौशल्या वनवास के लिए राम लक्ष्मण भरत शत्रु राम लक्ष्मण जगदम्बा सीता के साथ वनवासी जीवन बिता रहे थे, तो कौवा जब भी मुड़ेर पर आकर बोलता है तो कोई शुभ संकेत होता है, वो देता है। हमारी पुरानी परंपरा में कौवे भी संदेश वाहक हुआ करते थे। आज भी जब कौवे मुड़ेर पर चढ़कर बोलते हैं तो किसी के आगमन की संभावना होती है। कोयल का संबंध मीठी वाणी मीठे स्वर से होता है। हम अपने जीवन में कोयल की वाणी का स्वर सुनते हैं और आह्लादित होते हैं। जब हम महुक्कड़ के संबंध में सोचते हैं जो कहती है, ग्रामीण जनजीवन में प्रत्येक पक्षी का संबंध मानव जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। महुए का सुखाना, पुत्र को पीटना, उसका निधन होना, अगले जन्म में वह महुक्कड़ होना, कहरना, यह कहानी ग्रामीण जनमानस में आज भी प्रचलित है। गौरैया को पालना, उसको निवासित रखना, उसके स्वर को वाणी को सुनना, ये पक्षियों के साथ संबंध दर्शाता है। पशुओं के साथ संबंध सबको विदित है, लेकिन पक्षियों के साथ संबंधों का ज्ञान हमारी शास्त्रीय परंपरा का बोध है। इसीलिए भोजपुरी की यह रचना
व्यक्त करती है कि नारी की लाज बचाने के लिए जहाँ गृद्धराज जटायु भी महाबलशाली रावण से युद्ध कर गए थे। नारी क्या है? नारी शक्ति है, नारी साधना है, नारी आदर्श है, नारी पूजा है, नारी श्रद्धा है, नारी कुलपालिका है और सर्जना करने वाली नारी है। वह परिवार की पालिका है, व्यक्तित्व की निर्माता है। वह विविध प्रकार से अपने शिशु को और अपनी सहायता करने वालों का पालन करने वाली नारी है। जगदम्बा सीता उसका आदर्श है। 14 वर्ष का वनवासी जीवन और फिर लोक मर्यादा के अनुसार आजीवन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वनवासी जीवन बिताना जगदम्बा सीता नारी के आदर्श स्वरूप हैं। इसीलिए राम जैसा धर्म परायण और जगदम्बा सीता जैसी पृथ्वी पुत्री साध्वी नारी का आदर्श प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम में गाया जाता है, जो भारत की परंपरा, भारत के आदर्श का आधारभूत तत्व है। जब भी फेसबुक पर या चैनल पर जगदम्बा सीता की कहानी और उनके गीत आते हैं तो मन विमुग्ध हो जाता है। उनकी तड़प, उनकी वेदना, उनकी करुणा, उनका पूरा जीवन करुणा में भरा हुआ, यह संकेत करता है कि नारी कितना त्याग करती है, कितना बलिदान करती है। अपने परिवार के पोषण के लिए प्रत्येक प्रकार से वह प्रशासन भी करती है। जहाँ कवि रामानंद राय के अनुसार नारी पुनीता है और 100-150 के संयुक्त परिवारों का संचालन करने वाली नारी है, संयुक्त परिवारों का, वहीं जब गीता होती है तो युद्ध क्षेत्र में ज्ञान देती है। वही नारी जब राधा होती है तो वह गौओं को, पशुओं को, वृद्धों को इंद्रकोप के भय से, वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन के तले ले आती है, जिसको कृष्ण ने उंगली पर धारण किया था। नारी अपने गर्भ में 9 माह तक शिशु को रखती है, पीड़ा झेलती है, वेदना सहन करती है। फिर जब अवतरण होता है तो उसके प्रत्येक पल की जानकारी का बोध रखती है। वह भूखा है या वह परेशान है, रोगग्रस्त है, या उसके पास अनुभूत बोध रहता है। फिर जग भरते हुए नारी अपने शिशु को देखती है, दूध पिलाती है, दूध की व्यवस्था करती है,
गोपालन हमारी परंपरा का अभिन्न अंग है और बकरी, गाय और भैंस इन सब के दूधों का उपयोगिता के अनुसार वह अपने शिशु के पालन में लगाती है। शिशु के लिए सिंह से भी लड़ने को तत्पर होती है जब वह क्षत्राणी बन जाती है, जब वह सिंहनी बन जाती है और जब दुर्गा के रूप में वह आक्रोश में आती है तो संहार भी करती है। जब उसके भीतर करुणा होती है और श्रद्धा और मर्यादा में आती है तो अहिल्याबाई होलकर हो जाती है। नारी पालिका है। महाकवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो मानव के जीवन समतल में। वहीं पर मैथिली शरण गुप्त करुणा का भाव व्यक्त करते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। नारी की आँखों में पानी नहीं है, नारी की आँखों में मर्यादा है, शील है, कुल पालन है, कुल की प्रकृति है और वंशवर्धन की प्रकृति है। वह समाज का आदर्श है। कुल कलंकनी वह होती है जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और मर्यादा के विपरीत दिशा में जाती है। दुख की बात है कि भारतीय परिवेश 1000 वर्षों तक गुलामी की वेदना में जकड़ा रहा, लेकिन कथित आजाद भारत में भारत को पूरे यूरोपीय परिवेश में ढालने वाला जो सत्ता संचालक रहा है उसने बहुत कुछ विनष्ट किया है। वर्तमान परिवेश उस दिशा में संचरित है। निसंदेह आने वाला भविष्य भारतीय शिक्षा, भारतीय दिशा, भारतीय संस्कार, भारतीय स्वरूप, भारतीय परंपरा, भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय विद्या, भारतीय ज्ञान की दिशा में संचरित होगा, जहाँ वेदों का प्रवाह होगा, उपनिषदों का ज्ञान होगा और जहाँ रामायण और श्रीमद् भागवत जीवन के आदर्श बनेंगे। भगवान राम, भगवान कृष्ण जीवन के आधार होंगे, जहाँ भगवान शिव की कृपा होगी, उनमें जो संहार की भी शक्ति है, पालन की भी शक्ति है, वह पूरे भारतवर्ष को सशक्त बनाएगी। इस प्रकार नारी दुर्गा है, नारी सरस्वती है, नारी लक्ष्मी है और त्रिदेवियों का रूप है। त्रिदेवियाँ अनंत काल से पूजित रही हैं और पूजित हैं भी। भोजपुरी समाज विशेष रूप से उसको स्मरण करता है। प्रत्येक पक्षी गिरिधराज जटायु का स्मरण करता है। संपाति
जो बहुत दूर तक देखा करते थे, आज की परिस्थिति में वृत्तों का समापन भारत में अशुभ का संकेत है। पक्षियों से हमारा संबंध सदैव रहा है और हमारे जीवन में, हमारी स्मृति में वो सदैव सारे पक्षी समाहित रहे हैं। उससे हमने सीख ली है, आदर्श लिया है, प्रेरणा ग्रहण की है, शक्ति अर्जित किया है, दिशाएं प्राप्त की हैं, बोध किया है। और जब भी किसी बालक को मनाने की बात होती है तो पक्षियों का कलरव, तोतों का, सूगों का आगमन, बच्चे उससे खेलते हैं, आनंदित होते हैं, उनको पालने में उनको आनंद आता है। बहुतों के भीतर कबूतर पालने का शौक। वाराणसी में मेरे निवास स्थान के पूर्व एक परिवार कबूतरों का झुंड उनको खिलाता और पालता था और छोड़ता था तो कबूतर असंख्य रूप में आकाश में दर्शनीय हो जाते थे और पुनः वे अपने निवास पर लौट आते थे। कबूतर के प्रति प्रेम, सद्भाव हमारे जनमानस में सदैव विद्यमान रहा है। हमने जहाँ कौओं के प्रति अनुराग व्यक्त किया है, मुड़ेर पर शुभ या अशुभ का संकेत मिला है, वहीं कुछ और पक्षी भी अशुभ का संकेत देते हैं। खनऋषि के संबंध में जो गोवर्धन की पर्वत की बहन थी, जो खनऋषि का आगमन होता है तो निसंदेह शादी विवाह के लिए, बेटियों के आने जाने के लिए अवसर मिलता है। जब गोवर्धन की पूजा होती है, उसके बाद वैवाहिक कार्यक्रम के संबंध में सोचा जाता है, संपर्क किया जाता है, तो खनऋषि, खंडलीचा भोजपुरी में कहते हैं, खंडलीची वह गोवर्धन की बहन शरीकी हैं और उनके आगमन पर ही शुभ कार्य किए जाते हैं। यह हमारा पक्षियों से गहरा संबंध दर्शाता है। हम जिस जीवन की धारा में बहते रहे हैं, वहाँ पक्षी हमारे निकट रहे हैं, पशुओं के साथ हमारा संबंध रहा है। यहाँ तक कि चंद्रमा बच्चों के खिलौने का, उनको समझाने बुझाने का आधार प्रदान करता है। माताएं बच्चों को चंदा मामा की स्मृतियाँ बताती हैं और चंदा मामा क्यों हुआ, सागर मंथन के उपरांत जो 14 रत्न निकले उसमें लक्ष्मी भी निकली थी, चंद्रमा भी निकले थे, तो इस नाते हम लक्ष्मी के वंशज हैं और चंद्रमा उनका भाई है। इसीलिए चंदा मामा की कहानी बच्चों को सुनाई जाती है और बताई जाती है, बच्चों को आनंदित किया जाता है। कृष्ण कभी माँ यशोदा से जिद किया करते थे
कि मैं चंदा मामा को खाऊंगा, वह विवश हो जाती थी। हमारा पारंपरिक जीवन, भारतीय जीवन पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ जुड़ा रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे जीवों और कीड़ों के साथ भी संबंध है। सर्पों में पर्ण है, एक बाभन सांप है, उसको मारते नहीं है लोग, क्योंकि वो डसता नहीं है। इसी प्रकार वृक्षों में भी वर्ण है। जो पीपल है वो ब्राह्मण वर्ण का है, लेकिन जो वट है वो क्षत्रिय वर्ण का है। इस प्रकार वृक्षों में भी वर्ण की व्यवस्था है और वृक्षों से भी हमारा नाता है। यानी वट सावित्री व्रत और पीपल का व्रत, पीपल का पूजन हम करते हैं। आम की सुरक्षा करते हैं। गूलर जो दुख देने वाले वृक्ष हैं उनके साथ भी संबंध है। पर्वतों के साथ भी जीवंतता का संबंध है, क्योंकि उसमें जीवन होता है, जीवन का विकास होता है। और कंकड़ भी अगर 10 फीट गहराई में डाले जाते हैं तो 5 फीट की लंबी जाल कंकड़ों की जीवंतता की दिखाई पड़ती है। हमने अपने गांव में देखा है। इस प्रकार हमारा भारतीय जीवन न केवल वृक्षों से उसका नाता रहा है, पशुओं से नाता रहा है, पक्षियों से नाता रहा है, कीड़े मकोड़ों से, सर्पों से भी हमारा नाता रहा है। अभी नागपंचमी आने वाली है और नागपंचमी पर नाग की पूजा होगी। इस प्रकार हमारा संबंध प्रत्येक जीव, प्रत्येक चराचर से हमारे भारतीय परिवेश में निहित रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि नारी की लाज बचाने वाला गिद्धराज जटायु महाशक्तिशाली रावण के द्वारा आहत हुआ, लेकिन वह अपने कर्तव्य, अपने ध्येय, अपनी शूरवीरता में सदैव सन्निहित रहे।